हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। जो 3 नवंबर को एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम एनालिसिस करेंगे सेकेंड शिफ्ट का, जिसमें जीके और जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपको पता होगा कि राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन और किस आर्टिकल के तहत करता है। तो 164 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र हैं। तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर दूसरे नंबर पे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे पर छत्तीसगढ़ में है। और क्वेश्चन आया था एक कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो ये आपकी पंचमढ़ी में होती है और 199 सेंटीमीटर औसतन होती है। और क्वेश्चन पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई अवंतीबाई किस क्रांति में योगदान था इनका। तो 1897 की क्रांति में, और उसी में रानी लक्ष्मीबाई का भी योगदान था। जी कहाँ से थी, झांसी से। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका नागालैंड से है। कब मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। शंकर दयाल शर्मा किस पद पर थे। ये पूछा था उसमें, तो ऑप्शन में राष्ट्रपति था, तो इसमें राष्ट्रपति और 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। और भी आपसे बन सकता क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति भी थे 8वें नंबर के, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सन 1952 से 56 के बीच में। अगला क्वेश्चन था कि ढोला मारू की लोकसभा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाई जाती है, यह मूल रूप से किससे संबंधित है। तो यह आपकी राजस्थान राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल प्रोविंस और बराबर के क्षेत्रों में आप कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो इसमें एमपी, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र और छत्तीसगढ़ शामिल है। एक क्वेश्चन था कि शिक्षा के लिए उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ था। तो इसमें जो अगर पूछे कि किसके लिए, तो खगोल विज्ञान और गणित के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु की प्राचीन सिंचाई पद्धति कौन सी है। तो तालाब, नहर और तटबंधों का नेटवर्क। और किसके काल में थी, ये चोलों के काल में थी। प्रो कबड्डी की फ्रेंचाइजी किसने जीती थी। तो दबंग दिल्ली केसी ने पुनेरी पल्टन को हराकर। एक करंट का क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। तो सबसे कम की बात है तो होशंगाबाद। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ होते हैं, तो ये उज्जैन में होते हैं। और चूँकि अभी 2022 में होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीडीपी के संबंध में क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में क्वेश्चन आया था। मंदिर किसने बनाया, तो मंदिर से भी क्वेश्चन आ रहा है आपका। मेंडली की आवास सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके। जीवन संचारित रोगों से पूछा गया, तो इसको आप पढ़ के जाना। और एक आया था कि कौन सी धातु शीतल जल से क्रिया करके H2 उत्पन्न करती है। तो ये आपका जो है ये भी क्वेश्चन आया था आपका। तो इसका आंसर क्या है, सोडियम। आईएमएफ से क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर। तो ये सब पढ़ के जाना। हेडक्वार्टर 1944। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, तो ये पढ़ के जाना। शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं सब। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ के जाना आप। और बायोलॉजी में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके। शुक्राणु को रोकने में कौन सा मदद करता है, तो ये करता है गर्भनिरोधक गोलियाँ। आनुवांशिकता से भी क्वेश्चन थे आपके। तो इस प्रकार के जो है आपके एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो है एनालिसिस 3 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का है। और आगे अगर आप किसी का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए, तो आप इस 500 नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। जय हिंद।